पाजी रोज का ये है इंतजाम। तो सुबह तो कहीं थे, लेकिन शाम होते होते पाजी हम लौट आए कानपुर में। बड़ा चौराहा है, आपको तारुफ करा दे इस चौराहे से। इसे कहते बड़ा चौराहा है, पूरी दुनिया में ऐसा चौराहा नहीं है। पूरी दुनिया में पाजी ऐसा चौराहा नहीं है जिसको बड़ा चौराहा कहते हो। सबसे बड़ा चौराहा है, और ये चौराहा है कानपुर में। अरे पाजी अब वहीं खो जाओगे या मेरे पास भी आओगे? जी, तो कानपुर में आज मजमा लगा है। तो बताया मैंने कि चौराहा जैसे यहाँ पे कानपुर में मशहूर है, वैसे यहाँ के लोग भी बड़े मशहूर हैं। कानपुर का आदमी बड़ा मशहूर है, उसका कोई मुकाबला नहीं। क्या नाम है आपका? शरद शुक्ला। हाँ, शरद शुक्ला। यही कानपुर के रहने वाले हैं? सही बात है ना, कानपुर का आदमी का कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं, बेजोड़ आदमी है। बिल्कुल सर, बेजोड़। कैसे मामले में बेजोड़ है? हर तरह से। हर तरह से जी। जुगाड़ू आदमी है जी। कानपुर का आदमी का कोई जोड़ नहीं। तो कौन सा मदरसा है भाई तुम्हारा? मज़ारुल उलूम। हाँ? मज़ारुल उलूम नक्केटुशा। अच्छा, तो वहाँ तो मौलवी साहब सोच रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि आ रहे होंगे, तो तुम यहाँ मजमे में इकट्ठा होगे? नहीं हैं? नहीं, अब खड़े रहो यहीं मजमे में। आज तो मौलवी साहब से बता देना कि काम की काम बात कर रहे थे। तो कानपुर ये शहर बड़ा उम्दा शहर, और ये शहर में तमाम यहाँ के बाशिंदे आज मौजूद। बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ेंगे। मुद्दा बड़ा है, कानपुर से जुड़ा है, और सिर्फ कानपुर से ही क्यों जुड़ा, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात है। और यकीन मानिए, अगर आप मुंबई में बैठे हैं, आप बड़ौदा में बैठे हैं, सूरत में बैठे हैं, तो यकीन मानिए कानपुर से आज जुड़ के आपको मजा आएगा ना साहब? मजा कानपुर से बातचीत में जी आएगा बिल्कुल। कहाँ जा रहे थे? भाई नहीं, हम तो कचहरी से आ रहे थे धड़ा। ऐसे ही नहीं, केस चल रहा है, ऐसा नहीं। कानपुर के आदमी के पास एक चीज बहुत होती है। क्या होती है? कौन बोला? क्या होता है? टाइम बहुत होता है कानपुर के आदमी के पास। क्या होता है? जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं पड़ा। कानपुर के आदमी के पास एक चीज बहुत होती है, टाइम। अब देखिए साहब, टाइम का ये देखिए खेल। अब टाइम बहुत है, अब इस टाइम के साथ आपको बातचीत कर, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जो कानपुर के शहर बड़े चौराहे पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैंने शहर के बारे में बताया। इस शहर का हिसाब अभी बाकी है, यकीन मानिए इस शहर का हिसाब अभी होना बाकी है। चुनाव जरूर हो चुके हैं, लेकिन अभी शहर का कायाकल्प नहीं हुआ। बिल्कुल यकीन मानिए, मैं जानता हूं, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो और चाहे वो उधर पीछे छुपा के रखा है, अच्छा किया छुपा दिया, दिखाया नहीं। गंदगी क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज भाई बहुत अच्छी तरह हंसते हैं, और ये हंसते में तमाम सारे गम जो हैं आप छुपा जाते हैं। गम है ही नहीं, है ही नहीं, गम है ही नहीं। यकीन मानिए शहर में गंदगी का आलम बहुत ज्यादा है। बातचीत करूंगा नहीं आज, क्योंकि किसी दिन सिर्फ कानपुर में ही बात होगी 1 घंटा, और यहीं कानपुर में किसी जगह पे बातचीत करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, कानपुर का ही नहीं पूरे प्रदेश का बड़ा मुद्दा। भर्ती होने जा रही थी दरोगाओं की, लेकिन पेपर आ गया व्हाट्सएप पर, कैंसिल हो गई। उत्तर प्रदेश में तो कोई इम्तहान ही नहीं हो पाता है। अब क्या किया जाए, पूरी सरकार ही ऐसी रही है। एडमिट कार्ड निकालने वाले पूछते मैं निकालूं या ना निकालूं, वो तो कैंसिल हो गई। तो मैंने पूछा जो आगे आए तो निकालिएगा, नहीं वरना कैंसिल हो तो रहने दीजिए। अच्छा, तुम आप भर्ती में थे आज? नहीं, मेरी जो है कंप्यूटर की शॉप है, तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए लोग आते हैं। हाँ। कहते हैं सर मैं एडमिट कार्ड निकालूं, वो हाँ। तो कैंसिल हो। तो मैंने कहा कैंसिल हो तो मैं क्या करूँ इसके लिए। अब तो जो है नहीं निकल सकता है। तो चाचा यही है या कहीं और है? अभी यही है। तो बताइए, कानपुर शहर बड़ा जबरदस्त है, क्या किया जाए इस शहर के बारे में? आप समझिए क्या चाहिए। आप समझिए, आप आए हैं वहाँ उतनी दूर से चल के, आप ही बताइए क्या करेंगे। तो हम तारुफ भी कराएंगे लोगों से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ युवा नेता भी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात बढ़कर यहाँ की जनता। आ गए तुम चेहरे में, आगे दिखा दिया चेहरा। क्या कह रहे थे, बता रहे थे? हाँ सर, क्या बता रहे थे मोबाइल में? कह रहे बड़े चौराहे में क्या कर रहे हो। दिख रहे हैं दादा, आज पता चला कि तुम काम करते हो, वरना तो रोज यही पता चल रहा था तुम कहाँ रहते हो। दिख रहा है सबको। जी, तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। सवाल ये है कि इस जहां मैं खड़ा हूं, मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में, कोई इम्तहान हो नहीं सकता। इससे पहले जो एक बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का आया, और वो ये था कि सहायक टीचर्स के पद पे जो काम कर रहे थे, कौन? टीचर, टीटी और शिक्षा मित्र। हाँ, शिक्षा मित्र। उन्होंने कहा कि 2 साल का टाइम दिया शिक्षा मित्र को, और कहा कि 2 साल के अंदर 2 इम्तहान पास करिए, दोनों में से किसी को, नहीं तो फिर आप वापस चले जाइए।
तो ये बात है और इसी बात पे आज बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दे। लेकिन पहले जनता का सवाल, जनता सवाल पूछेगी, जो कहना चाहेगी, बात करना चाहेगी, पहला हाफ उसका। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है और किस पर बात होनी चाहिए? जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी हेलो, मैं सतीश तिवारी एडवोकेट हूँ, पूर्व छात्र नेता हूँ। अच्छा, एडवोकेट भी हैं और छात्र नेता भी हैं। पूर्व छात्र नेता। काफी बड़ा वजनी हो गया मामला ही तो फिर। हाँ। ये हंसते क्यों हैं भाई, हर बात पे क्यों हंसते हो? हाँ। ये हम आपसे आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि कानपुर महानगर की हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही जो ट्रैफिक जाम वाली, हाँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 2, कानून व्यवस्था पर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हाँ। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार बनी है, हाँ। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कह रहे हैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हाँ। कि भारत के अंदर हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, हाँ। लेकिन अभी तक कोई भी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो गया। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बड़ी मुद्दा है जनता के। क्या नाम हो गया आपका? मैं सतीश तिवारी। सतीश जी ने कहा एडवोकेट भी हैं, पूर्व छात्र नेता भी हैं और उन्होंने कानपुर में रहते भी हैं। ये तीनों चीजें मिल जाएं तो समझिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा है जनता का। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा बड़ा है जिस पे मुझे आज बातचीत करनी चाहिए? नहीं, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है और ये क्राइम भी, जो नशेबाजी भी बड़ा मुद्दा है। ये क्राइम जो हो रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को, ये भी बड़ा मुद्दा है। ये भी बड़ा मुद्दा है और ये जनता का मुद्दा है। जनता तय करेगी कि उसको किस पर बातचीत करनी है। पहला हाफ ये, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास भाई। जी, क्या लगता है आपको कौन सा मुद्दा होना चाहिए? व्यवस्था खराब है, व्यवस्था खराब है, पूरी व्यवस्था खराब, पूरी व्यवस्था खराब है। क्यों? जी हाँ, चुनाव के देश बाद से कुछ लेके चीजें बदली प्रदेश नहीं? तक की। प्रदेश में कुछ चीजें बदली नहीं, चुनाव होने के नहीं बाद बदला है, झूठे वादे किए गए हैं। झूठे वादे किए जी, गए। बिल्कुल। आपका शुभ नाम हो गया साहब? सुमन कुमार गौतम। सुमन कुमार गौतम कहते हैं कि झूठे वादे हुए, कुछ नहीं बदला, व्यवस्था वही है। मैं आ रहा हूँ आपको, मुझे लगता है बहुत जल्दी कहीं जाना है ना आपको? नहीं, घर जाना था। अच्छा, आप ही पूछ लीजिए पहले, आपको क्या लगता है जनता का पहला मुद्दा क्या होना चाहिए? आज के टाइम में जितना भी गरीब आदमी है, हाँ। मोरंग महंगी, कोई काम नहीं, बेरोजगारी, सारी चीजें महंगाई है। महंगाई में हर आदमी बेरोजगार कह रहे टमाटर जो है पेट्रोल के बराबर हो गया है। हाँ, टमाटर बहुत महंगा हो गया। हाँ। हरी धनिया 150 रुपए किलो हो गई है। अच्छा, यस, वैसे हरी धनिया तो इस मौसम में महंगी बिकती है, लेकिन टमाटर का महंगा होना बड़ी बात है। बहुत तो महंगा, महंगाई आपको लगता बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा। तो जनता का सवाल जनता पूछ रही है कि उसका मुद्दा क्या। चाचा उतनी दूर खड़े रहोगे तो मैं कैसे पहुंचूंगा तुम्हारे तक? चाचा मेरे पास आओ। जी हाँ बेटा बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सा मुद्दा बड़ा होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत बड़ा दिक्कत है कानपुर के शहर के हिसाब से। जी चाचा। कानपुर में सबसे बड़ी तो शहर में रिश्वतखोरी बहुत फैली हुई है। रिश्वतखोरी? जी, आरटीओ कार्यालय चले जाओ, जहाँ पे फीस 30 रुपए है, वहाँ फीस जो है 1000 रुपए रिश्वत। रिश्वतखोरी? जी, रिश्वतखोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं आप निकल जाओ, हेलमेट आपके सर पे नहीं है, हाँ। 100 रुपए दे दो, हेलमेट काम खत्म हो गया, जाओ चले जाओ। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा रिश्वतखोरी है। हाँ। अगर ये भ्रष्टाचारी ना बंद हुई तो फिर ये गरीबी कैसे दूर हुई? तो चाचा का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और ये सबसे ज्यादा इस वक्त, जहां तक उन्होंने कहा कि कानपुर का ताल्लुक है, सबसे बड़ा मुद्दा। जी, सबसे बड़ा मुद्दा सर यहाँ की जनसंख्या इस देश की और इस देश का करप्शन। ये दोनों चीज अगर कंट्रोल में आ जाए तो सारी चीजें अपने आप कंट्रोल में। अच्छा, अगर आपको आज बहस करनी होती तो आप इसी पे करते? बिल्कुल करते सर। जनसंख्या पर, जनसंख्या और करप्शन और करप्शन पे। पॉपुलेशन एंड करप्शन। पॉपुलेशन एंड करप्शन बड़ा मुद्दा है। जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का यही है। हम दो हमारे देश का है, हर जगह का यही है। हम दो हमारे दो से आगे की बात होनी चाहिए। जी सर, जी सर। कोई लेकिन ध्यान ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता। सर बस खाली हवा हम बात करते हैं, हवा हवाई सब रह जाता है। हवा हवाई बातचीत हो रही है। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम हो गया आपका? मेरा देवेश त्रिवेदी। देवेश जी, तो देवेश जी आपके हिसाब से आज का, शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर का मैं संपूर्ण विकास चाहते हैं। कानपुर का संपूर्ण विकास चाहते हैं आप? हाँ, और कानपुर से राष्ट्रपति हुए हैं। हाँ। आज हम लोग ये मानेंगे कि इससे हमारे देश का कुछ विकास, जिले का कुछ विकास होगा, मतलब रोशनी पड़ेगी, नजर हाँ, पड़ेगी। हाँ। और इसमें लोग विकास की बात करेंगे। विकास की बात तो करें। कानपुर का संपूर्ण विकास चाहते हैं, ये आपके हिसाब से बड़ी बात है? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं यहीं का पढ़ा लिखा हूँ और इसी जगह यहाँ मैंने उद्योग निर्देशालय में सेवा प्राप्त की है। हाँ, तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी, जी, बहुत अच्छी बात है, कानपुर के रहने वाले हैं आप। जी, आइए। ये कहना चाहते हैं योगी सरकार जी से कि जो लोग जीएसटी में मर गए हैं, जो भूखे
जीएसटी लगा दी सारे ट्रांसपोर्टर जो लेबर है, जो मजदूरी करने वाले। क्या नाम हो गया आपका? मेरा महताब खान। महताब खान साहब बोल रहे हैं कानपुर से, जरा थोड़ा सा कान पे ध्यान दीजिए और बात सुनिए जी। ट्रांसपोर्ट लाइन में जितना लेबर, टाली चलाने वाला, लोडर चलाने वाला, 1 महीने से भूखा, जीएसटी की वजह से। जीएसटी की यार वजह अगर अगर तुम्हारा हम चेहरा पहचान रहे हैं तो हम नोटबंदी में आए थे, तब तुम करे थे नोटबंदी से लोग परेशान हैं, मरे जा रहे हैं। सच है बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी ने नोटबंदी में परेशान कर दिया गरीबों को। कुछ पैसा होने के बाद 1500 का नोट गांधी जी का, लोग मर गए, भूखे मर गए। अच्छा सुनो भाई, एक बात बताए, कानपुर में आधे लोग मर गए नोटबंदी से और जो बचे कुछ थे वो जीएसटी से। मैं भाई ऐसा झूठ ना बोलेंगे। है नहीं, कोई फायदा नहीं आप लोगों को दिखाने। सारी मीडिया आप लोगों मोदी की है, क्या फायदा? क्या बात। अच्छा इनकी बात सुनो और इन्हीं की बात करो। मैं था भाई, क्या कर रहे हो? खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। मुद्दा यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। बंद मिलो का सबसे बड़ा जी, सबसे बड़ा लाल जी। इमली के आप देख रहे हो जो धुआं यहाँ उठता था, ये जो लाल इमली का धुआं आपके पास के ही क्षेत्र में उठता था, आज वो नहीं उठ रहा है। और यहाँ जो मेन है, जो लेबर क्लास रहता था, वो बंद मिलों के मुद्दे की आज भी बात होती है, लेकिन तमाम सरकारें आई गई। मैं आपका नाम बताया आपने? देवेश जी की ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कानपुर में आते हैं और कानपुर की मिलों की बात नहीं करते हैं, कानपुर के मजदूरों की बात नहीं करते हैं, तो आप बेईमानी करते हैं। यकीन मानिए, मैं यहाँ पे फरवरी में, एक मिनट तशरीफ रखिए, फरवरी में यहाँ पे आया था, फरवरी के माह में मैं यहाँ पे था, चुनाव का समय था, मैंने वादा किया था मैं कानपुर लौट के आऊँगा और कानपुर में लौट के आने के बाद ये जो मजदूरों का और मिलों का मसला है उसको एक बार फिर उठाऊंगा। ये यहाँ का सबसे बड़ा मसला है, कानपुर का मजदूरों का मसला, उसको भी उठाया जाना चाहिए। और जो मैं पहली बातचीत करता हूँ खासतौर से जनता से कि वो क्या सोचती है, उसे क्या लगता है, वो किस मुद्दे पे बातचीत करना चाहती है, क्योंकि हम तो ये मुद्दा तय कर लेते हैं अपने न्यूज़ रूम में, लेकिन जनता के न्यूज़ रूम में जहाँ जनता खड़ी होती है फुटपाथ पर, वो क्या सोचती है, ये बड़ा मुद्दा है। और यही हम आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जी। मैं लाल इमली में कर्मचारी हूँ। लाल इमली में जी। और मैं बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और 9 महीना हो गया है, हाँ। 9 महीने से वेतन नहीं मिला है, मजदूर भूखों मर रहा है, लाल इमली का कर्मचारी भूखों मर रहा है, 9 महीना हो गया वेतन नहीं मिला है। ये समस्या है लाल इमली की, सारे अधिकारी मौज कर रहे हैं। आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। यकीन मानिए मुझे, अगर आपको फरवरी के, महताब भाई जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, ये 9 महीने से अगर जिसके घर में तनख्वाह नहीं गई होगी, जिस मजदूर के घर में, उसके घर में चूल्हा कैसे जल रहा होगा, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसी तमाम मिलें हैं कानपुर के अंदर जो बंद पड़ी हैं, मजदूर बाहर बैठे हैं, और ये मसला बार बार नेताओं, राजनेताओं के पास रहा है। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा जिसको लेकर हम आए थे, लेकिन अभी हम जनता की अदालत में हैं, जनता की मुद्दा की बात कर रहे थे। जब हम इधर आएंगे, यानी हम अपने नेताओं की तरफ आएंगे, तो हम प्रदेश की और तमाम नेशनल इश्यूज पर बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, अभी जनता का मुद्दा, जनता की बात जरूर सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हम कानपुर में आज मौजूद हैं। जी बताइए, क्या नाम हो गया आपका? जितेंद्र जायसवाल। जितेंद्र जायसवाल साहब यही कानपुर के बाशिंदे हैं? कानपुर के रहने वाले? जी भाई जी बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा बड़ा है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, और जो मेरी मुट्ठी में मुद्दा है उसको छोड़ के बात होनी चाहिए? आज मुद्दा सबसे बड़ा कानपुर नगर निगम का, जो कानपुर नगर वासियों के साथ हो रहा है, जो गृह कर 400% से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। आज जनता, ये समस्या जनता की, कानपुर नगर की, एक एक घर गई महिलाओं की है, एक एक गरीब व्यक्तियों की है, जो ये समस्याएं हाउस टैक्स को बढ़ा दिया है। आज हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाकर नगर निगम पे इसके विषय में धरना भी दिया, नगर आयोग से मांग की जी टैक्स ना बढ़ाया जाए। जी टैक्स ना बढ़ाया जाए। जनता, तुम्हारा भी कोई मुद्दा है? क्या नाम है? सर मैं विक्की कटियार। हाँ। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बिल्लौर से आया हूँ। हाँ। और मैं सर प्योर किसान हूँ सर। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है सर आलू जो सर है आज फ्री में बिक रहा है सर। आलू सर। हाँ। आज सर आलू जो है बिल्कुल फ्री में, आप कोल्ड भाड़ा जमा कर दीजिए और एक भी पैसा मत दीजिए। आलू फ्री में बिक रहा है और टमाटर आज कहाँ है? और आसमान में, और ऐसे में जनता खा रही है अनार। जनता खा रही है अनार। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। कानपुर के इस शहर में बड़े चौराहे पे लौटेंगे। जनता से बात हुई, अब नेताओं से बातचीत होगी, और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख। सबसे पहले
तो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़ा चौराहा कानपुर में। आज कानपुर में भैया जी कहीं होता हुआ लोगों से हमने पहले राउंड में पूछा और ब्रेक से पहले कि आखिर उनकी समस्या क्या है, उनका मुद्दा क्या है। हालांकि मेरे मुट्ठी में एक मुद्दा रहता है जिसको हम रोज बातचीत करते हैं, लेकिन हाँ, जनता का भी मुद्दा पूछा जाना चाहिए कि जनता क्या सोचती है और जनता के दिमाग में क्या चलता है और जनता क्या चाहती है। तो मैंने पहले राउंड में पूछा, लोगों ने महंगाई से लेकर कानपुर की समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन, सारी बात कही। लेकिन ये बात नहीं कि अब मैं उनसे पूछूंगा नहीं, पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, मोबाइल संभाल के रखिएगा, कानपुर है ये। लेकिन मैं ये बात आपसे जरूर करूंगा कि अब जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ आए थे वो बातचीत बेहद जरूरी। तो मैंने कहा जैसे दरोगा की परीक्षा होनी थी, लेकिन हुआ ये इस बीच कि व्हाट्सएप पर पेपर आ गया और इसी तरह से शिक्षा मित्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, जिसको कि उन्होंने कहा है कि 2 साल का वक्त दिया कि वो अगर उस 2 साल में 2 एग्जाम के पास नहीं होते हैं तो उन्हें सहायक टीचर यानी शिक्षक का पद मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सवाल आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था हो या नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी का सवाल हो, बड़ा सवाल सरकार ने वादा किया था। मैं इसी बात पर लेकर यहाँ पे मौजूद, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। अबरार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई, चौराहे पे फुटपाथ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, बड़े युवा हैं, बड़ा जबरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी निशांत साहब। धन्यवाद। हाँ, तो अच्छा लगता है नेता जब अच्छा आता है पोशाक में पहन के, तो अच्छा लगता है देखकर। निशांत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कानपुर में आप हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए फुटपाथ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश सोनकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के, कहाँ गए? हाँ सर, रितेश सोनकर जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी जो हमारे साथ आए समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ बीजेपी के बीडी राय साहब मौजूद है, पूर्व प्रवक्ता। प्रवक्ता इज ऑलवेज अ प्रवक्ता, पूर्व कुछ नहीं होता। धन्यवाद, आप हमेशा प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता है तो है। आप बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे कानपुर में आपसे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के हमारे यहाँ पे खड़े हैं कांग्रेस के सुजीत जायसवाल साहब हमारे साथ, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जनता है हमारे साथ, लेकिन मैं सबसे पहले मौका देना चाहता हूँ निशांत जी आपको कि जो हुआ पहला तो शिक्षकों की वाली बात और उसके बाद दरोगा वाली बात, तो एग्जाम हो ही नहीं पा रहे हैं, आपके समय में भी नहीं हो पा रहे थे समाजवादी पार्टी में और अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक खींचतान की बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादे वर्तमान की सरकार ने किए थे, ठीक है, और आज वो जिस वादों के अनुरूप आए उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। इन दोनों घटनाक्रम में जिन्होंने आपने चर्चा करी, देखिए हमारी सरकार में भी इसमें प्रयास किया गया था और जो कमियां रही थी उस पर एक व्यवस्थित रूप से उस पर सुधार भी किया गया था, परंतु आज जो स्थिति है ये बहुत शर्मनाक है। और अब मैं साथ में कानपुर से भी मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ। हम जनपद कानपुर के हैं और कानपुर की अपनी एक औद्योगिक पहचान है, लेकिन कानपुर की जनता पिछले जब से 3 महीने से नई सरकार आई है, बिजली के मामले पे और कुछ गड्ढा मुक्त जो हुआ था उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर भी सम्मिलित है, इसको बखूबी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ कानपुर की जनता ने देखा है। जी जी बिल्कुल निशांत साहब, मैं आपसे बात करूंगा। अबरार भाई मैं आपके पास भी आऊंगा, मायूस ना होइएगा, बिल्कुल हाँ मैं आऊंगा और बिल्कुल एकदम सच से आ जाऊंगा आपके पास। जवाब देना है राय साहब आपको कि आखिर आपने वादे तो लंबे चौड़े कर लिए थे, अभी 3 महीने मात्र हुआ है, मात्र 3 महीने हुए हैं और 14-15 साल लगातार सपा बसपा की सरकार नहीं, इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ना किया। 3 महीने के अंदर बीजेपी ने वो कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो दरोगा की परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षा की परीक्षा हो, सब में सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्या कह रहे थे? फेंकू है भाजपा वाले सब, भाजपा वाले सब फेंकू हैं। आपका नाम याद है मिराज भाई? क्या बात है, फेंकू हैं, इन्होंने कहा कि ये फेंकू हैं। मिराज भाई मैं आपका बहुत बहुत एहतराम करता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरा 1 घंटा, मैं बातचीत के सिलसिले से जोड़ूंगा। जी माननीय प्रवक्ता जी से मेरा ये कहना है कि आपने जो भी कहा है कि मात्र 3 महीने मिले, पर जो भी एजेंडा लेके आप जनता के बीच में आए हैं, कोई भी जनता हो,
हम आपके फॉलोवर हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो नहीं। मांगेगा 3 महीने में नहीं। आप लोगों ने 15, सपा बसपा ने 15 साल सरकार चलाई है, अभी मेरे 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में हुए, वादे 100 दिन के थे। 100 दिन के थे, उनको हम लोगों ने किया है। 100 दिन के वादे हम लोगों ने किए हैं। नौकरी आ रही भाई 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 मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। राजा जी हम भी कहीं। हाँ हाँ हाँ, हम हमारी तरफ देखो। हाँ हाँ हाँ, हम भी कहीं। ये मैंने आपको एक वानगी दिखाई कानपुर की। अरे हाँ, गरीब आदमी मरा जा रहा। भैया 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 देखो कितने अच्छे इंसान। अरे हाँ भाई भाई आओ, सुनो, यहाँ पास हमारे पास आओ, हमारे पास। अरे आओ मेरे पास आओ, बस रो मेरे पास रहना। सवाल ये है कि एक छोटी सी वानगी दिखाई और वानगी में समझ में आ गया कि ओहो बरैया का छत्ता है। समस्या इतनी है कि हाथ डाला नहीं और काटा नहीं उन्होंने। गजब है। क्या नाम है आपका? तिवारी। क्या कह रहे थे? अरे यही कि मतलब जीएसटी लागू कर दिया, मतलब नोटबंदी कर दिया, जनता टैक्स दोगे नहीं? जो टैक्स दोगे नहीं? अरे जनता लेकिन जनता का तो कुछ ख्याल किया जाए उसके साथ में। जनता क्या, जनता तो दे ही रही है पैसे। 3 साल में जनता कहीं ये तो सब हमारा लगाया हुआ था। आज तुमने लागू आज किया है, तुमने लागू आज किया, मगर ऐसे भ्रष्ट आदमी को खड़ा कर दिया कि रेलवे का मैं ऑथराइज एजेंट, गोल्ड अवार्डेड, और यहाँ पे एक रुपया मैं लेता था, मैं 1 रुपया टिकट लेता था, आज यहाँ पे 2-2 रुपया ले रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी रेल में नियुक्त हुए, उनको भी कमीशन देना पड़ता है, उनको भी कमीशन देना पड़ता है। ये कहीं कानपुर, ये कहीं कानपुर जी। अब आप और सुनिए, कानपुर में बात कम होगी, एक्शन ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्शन के साथ है बातचीत, जवाब देना चाहते हैं आप, क्योंकि जनता की बड़ी अपेक्षाएं हैं। और जो निशान ने सवाल उठाया, एक मिनट बस। 3 महीने में ये अपेक्षाएं हम समय चाहिए, 5 साल का मुझे समय चाहिए। आपको अगर जनता का मौका देता है 5 साल में समय चाहिए। पर वो सपा शासन की देन थी। पिछले 15 सालों में सपा बसपा ने यूपी में शासन किया, 27 सालों में कांग्रेस ने शासन किया। ये इतना मकड़ जाल फैलाना, इसके लिए 3 महीने का वक्त कम है। इसके लिए 5 साल में हमें रिजल्ट देना है। हम 5 साल में परीक्षा का रिजल्ट देंगे। जी अबरार भाई समाजवाद में आ रहा हूँ आपके पास। अबरार भाई मैं आ रहा हूँ, अबरार साहब। त्रिवेदी जी, ये सरकार जो है वाणी वीरों की सरकार बनी है। वाणी वीरों की सरकार ये बनी है जिन्होंने जेएनयू के अंदर, नहीं पूछूंगा, रुको। ये वाणी वीरों की सरकार बनी है जिन्होंने जेएनयू के अंदर टैंक खड़ा करके और चीन को धमकी देने के लिए मंत्र जाप का इंतजाम किया हुआ है। ये वाणी वीरों की सरकार है जिन्होंने डॉलर और रुपये को बराबर करने की जगह पे सेब और टमाटर को बराबर कर दिया है। ये उस वाणी वीरों की सरकार बनी है जिन्होंने छात्र नेताओं को कहा था, छात्र के जो कॉलेज के छात्रों को, स्कूल के छात्रों का था लैपटॉप दूंगा, आज अपने वादों से मुकर गई है। ये वो वाणी वीर सरकार है जिन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ भाई। कानपुर में अच्छे शब्द मिलते हैं, वाणी वीरों। इन्होंने क्या कहा था कि सेब और टमाटर बराबर कर दिए। सेब और टमाटर को एक रेट में ला दिया, जबकि डॉलर और रुपये को एक बराबर करने की, डॉलर और रुपए की बात हो रही थी और सेब और टमाटर बराबर। महंगाई की बड़ा मुद्दा है। महंगाई मुद्दा नहीं भैया। अभी एक भाई ने कहा कि आलू इतना सस्ता बिक रहा है, तो टमाटर की जब फसल कम होगी तो टमाटर महंगा होगा। आलू इसमें सस्ता बिक रहा है। यही टमाटर 15 दिन पहले 10-15 रुपए में बिक रहा था। अब जब टमाटर की फसल कम हुई, किन्हीं कारण ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, तो टमाटर महंगा हुआ है। और टमाटर की कीमत जल्द से जल्द कम की जाएगी। एक मिनट, पीछे मैं आ रहा हूँ। ऐसे नहीं विराज भाई, एक मिनट। सवाल मुद्दों के साथ।
मुद्दों के साथ, मुद्दों आप वहीं खड़े रहिए जी, मुद्दों के साथ जी। नौजवान कुछ कहना सर मेरा ये कहना है, आलू जो है कोल्ड भाड़े पर बिक रहा है। आज किसान जो है आलू की रकम से अंडरवियर नहीं पहन सकता है। और सर मेरे खेतों में देखिए चल के एक एक खेत में 25-25 गाय घुसी हुई हैं और सर पूरी खेत नष्ट कर दी है। आप कभी किसान पर भी डिबेट करके देखिएगा सर, किसान की क्या हालत हो गई है। सर अंडरवियर नहीं पहन सकता, ये पोजीशन हो गई है। और यहाँ पर नेता जो है महंगाई ये देख रहे हैं सर, किसानों का भी कभी देखिए वहाँ पर भी सर बिल्लौर में कभी चलिए, बिल्लौर में। और मैं राज्यसभा सांसद बिना कटियार के गांव का रहने वाला हूँ सर, वहाँ की स्थिति देखिए, अन्य गांव की देखिए। किसान सर अंडरवियर नहीं पहन सकता है आलू के रुपयों से। ये कभी होता ये है कि जब आप कैनॉट प्लेस से बाहर आते हैं ना, अपनी एसी के रूम से बाहर निकल के जब आप आते हैं ना, तो मुद्दे एकदम सामने खड़े हुए मिल जाते हैं। और मुद्दा जी मैं आ रहा हूँ, मैं आप तशरीफ रखिए। सवाल ये है कि मुद्दा ये बड़ा है, उसने कहा कि किसान जो है अंडरवियर नहीं पहन सकता। किसान की हालत बड़ी खराब है सर जी। और ये समस्या है बड़ी कि आलू के खेत में गाय जो है घुसी हुई हैं और ये वजह। और इस टाइम मक्का बोई हुई है, मक्का बोई हुई है और पूरे के खेत बराबर कर दिए सर, उसमें कुछ नहीं है जी, ये जी। अगर आप जो हिंदू है वो मानते हैं, लेकिन अब गाय को मानते हैं तो उनका इंतजाम भी करिए सर। गाय को कहीं उनका चारागाह बनवाइए, लेकिन गाय सर एक गांव में 50-50 गाय घुसी हुई है और पूरे गांव के खेत बराबर कर दिए सर। क्या नाम हो गया तुम्हारा? सर विक्की कटियार हूँ मैं। विक्की कटियार हैं। चुनाव तो नहीं लड़ना है ना तुम्हें विक्की? मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता पक्का ना? किसान के बेटा ही रहोगे ना? सर किसान का बेटा हूँ। वाह, तो विक्की कटियार साहब कह रहे हैं कि अगर आप गौ भक्त हैं, राय साहब गौ भक्त हैं अगर आप, तो गायों का इंतजाम भी करना चाहिए आपको। और गाय जो है मारी फिर रही हैं और इन्होंने कहा कि इस समय स्थितियां क्या है। लेकिन मैं आ रहा हूँ जी एक मिनट जी। आपने डॉक्टर वीसी रस्तोगी साहब हैं, लवलीन ने फोन किया मुझे। अच्छा कि आप आ गए हैं। तो वाह साहब क्या बात है, आपने बीच में अपना कार्य तशरीफ रखिए, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा जी। अभी मैं कंपनी बाग से आ रहा था, जो गाय पाले हुए हैं, जो दूध उसका रोज दूधते पीते उसको इस तरह से भगा दिया कि अभी 4 गाड़ियाँ जो है अभी एक्सीडेंट होते बची। मेरा साथ में खुद अभी ये चौराहे की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात, आपने एक सवाल क्वेश्चन ये किया था कि जीएसटी पे हर बार जो व्यापारी को क्यों चोर बनाया जाता है। भाई हम लोग पहले भी टैक्स देते थे, आज भी टैक्स देते हैं। अब ये है सवाल ये कि अब बढ़ के देंगे, पहले कम था, तो हर बार व्यापारी को क्यों चोर बनाया जाता है। आपको लगता है कि जीएसटी का मुद्दा जो है अभी भी व्यापारी निशाने पे है? जी हाँ बिल्कुल निशाने पे। और वो बहुत नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है, सीधा निशाने पे। बिल्कुल सीधा निशाने पे है। जिस दिन से जीएसटी लगा है हिंदुस्तान की पब्लिक चोर साबित हो गई है। कोई कारोबार नहीं है, 1 रुपए का काम नहीं ना। हम लोग जमाने से कारोबार करते हुए हैं, आज तक ऐसे हालात नहीं हुए। जब से देश आजाद हुआ हम लोग के घर में कारोबारी। क्या उम्र हो गई तुम्हारी? हमारी उम्र है 28 साल। 28 साल है यार तुम क्यों हंसते हो इतनी जोर से? अरे 28, अपने बाबा दादा की बता रहे बात। सब करते आए हैं, लेकिन आज तक ऐसा हालात नहीं हुए हैं कि सारे व्यापारी चोर साबित हो गए। सारे व्यापारी चोर साबित हो गए। जीएसटी का मुद्दा कानपुर में मैं बातचीत करता हुआ। नमस्ते, कहाँ जा रही थी आप? मैं यही आई थी मिस्टन रोड। जी आप कानपुर में रहती हैं? जी कानपुर में। तो बस मैं तो यहाँ पे रोज यहाँ पे मौजूद रहता हूँ, कहीं आज कानपुर में मौजूद हूँ, भैया जी कहीं में। तो आपको क्या लगता है कि सवाल ये था कि आज दरोगा की परीक्षा थी, वो भी निरस्त हो गई। टीचर वाला मुद्दा था, वो सुप्रीम कोर्ट में था। आप कोई काम करती हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि जिस धारणा को लेकर बीजेपी सरकार को हम लोगों ने वोट दिया, कानून व्यवस्था तो बहुत ध्वस्त है, बहुत ध्वस्त है पूरी तरह से। आपको लगता नहीं है आपको 3 महीने में कोई तब्दीली हुई है? बिल्कुल भी नहीं। और सारे अधिकारी मनमाना काम करते हैं। आप वहाँ दौड़ के परेशान होते रहिए, वो डेट पे डेट देते रहते हैं। आप किसी ऑफिस में गई थी आज? हाँ नहीं, आज नहीं गई हूँ। मैंने सोनिया जी के यहाँ मैं गई। मैं वो है। कोई बात नहीं। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कहते थे कि दूसरे लोगों से मैं बेहतर करके दिखाऊंगा, लेकिन लगता नहीं। तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, इन्होंने कहा था चेंज लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। संजय जी यही कानपुर के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ पे कानपुर में सुना ठग्गू का लड्डू भी कोई बड़ा मशहूर फूफा जी हैं सर। फूफा जी हैं। आपके फूफा जी? तो एक काम करो, तुम लड्डू लेके आओ, मैं ब्रेक लेता हूँ। 8-9 मिनट का तो ब्रेक होता ही है हमारे यहाँ, इससे कम में नहीं चल रहा भैया जी। भैया जी में कम से कम 10-10 मिनट का ब्रेक है। इतनी देर में तुम लड्डू ले आओ और मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं ठग्गू का लड्डू खा के फिर जो एनर्जी में बात होगी कानपुर शहर में आज।
कहीं में आपका एक बार फिर कानपुर शहर में स्वागत है। मैं बड़ा चौराहा पे मौजूद हूँ। पूरे देश में इतना बड़ा चौराहा नहीं होगा, इसका नाम ही बड़ा चौराहा है। और इतने सारे, हम तो कहते हैं एक ही कानपुर का आदमी काफ़ी है, इतने सारे कानपुर के लोगों के साथ मैं अकेला आपके साथ मौजूद हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। मैं कानपुर से जितना बेइंतहा प्यार करता हूँ और उतना ही यहाँ के लोग, आहा क्या बात है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समस्या जल्दी से सुनने की कोशिश करता हूँ, बातचीत को फिर सिरे से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और हमारे साथ जो एक नए नेता प्रशांत सिंह यादव जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका जो हमारे साथ आप आए। लेकिन समस्या बड़ी है ना, आपकी एक शिकायत भी है मुझसे ना, मैं ट्विटर पे जवाब नहीं देता आपको। नहीं, जवाब नहीं देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बुलाया था, आप आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, मैं अपनी दुकान छोड़ के आपके पास आया हूँ यहाँ। हाँ तो चलिए समस्या बताइए। समस्या ये है कि यहाँ पे सर इलाहाबाद क्रॉसिंग पे एक पुल है, सीओडी पुल जिसको कहा जाता है। सीओडी पुल पिछले 2005 में शायद वो शुरू हुआ था, जो कि अभी तक का कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर उससे कि उस पुल के ना बनने से इतना जाम रहता है, क्योंकि उस क्रॉसिंग पे 24 घंटे में 20 घंटे ट्रेनें निकलती रहती हैं, हर समय बंद रहता है, हर समय बंद रहता है। स्टूडेंट को बहुत कोचिंग जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है जाम की वजह से। बेसाब डेली कोचिंग छूटती है, रोज कोचिंग, स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। एक सीओडी पुल बन रहा है और वो पिछले लगातार कई लोकसभा चुनाव से बन ही रहा है जी, पिछले 11 वर्षों से बन ही रहा है। डॉक्टर साहब अभी उसका इलाज नहीं हो पाया। इलाज क्या है, सरकार की नीयत नहीं ठीक है। कभी रेलवे वालों का प्रॉब्लम होती है तो कभी पीडब्ल्यूडी की प्रॉब्लम होती है, और पूरे कानपुर की जनता त्रस्त है। 15-15 किलोमीटर से दौड़ के मेरे बच्चे जो कोचिंग में पढ़ते हैं उनके लिए बस जो लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद से आते घूम के आते, जिनको 1.5 घंटे में सफर लखनऊ से कानपुर करना चाहिए 2.5 घंटे में करते हैं। सीओडी का पुल है। मैं राय साहब आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, और अपने एक भी सांसद विधायक शहर का ऐसा नहीं होगा जो उस पुल पे चढ़ा हुआ ना हो। मुरली मनोहर जोशी भी चढ़ चुके लेकिन बनवा ना पाए उसको। क्या बात है। बैटरी गाड़ी भी पलटती है तो लोगों को चोट भी लगती है। इसके बारे में लेकिन इसके बारे में कहें क्या, ये जो मोटी खाल है ना, किसकी, जो चलने वाले उनकी इतनी मोटी खाल है, असर ही नहीं होता। राय साहब 3 सालों से पुल की बनने की स्पीड बहुत तेज बढ़ी है। 2005 में उद्घाटन हुआ था, 2013 तक उस पुल में 50% भी काम नहीं हुआ। अब वो पुल 2018 में संभावनाएं चालू हो जाएगा। और जितनी स्पीड हमारे शासन में, बीजेपी शासन में थी, उतनी स्पीड किसी की नहीं। डॉक्टर जोशी ने कई बार उद्घाटन किया, कई बार उद्घाटन किया। एक मिनट मैं संभावना, मैंने सुन लिया संभावना। मेरे कान बहुत तेज है, मैंने सुन लिया। देखिए राय साहब मैं आ रहा हूँ। राय साहब मुझे नहीं मालूम आप कैसे बात पहुंचाएंगे। जनता की आवाज है, सारे लोग कह रहे हैं और ये आप सीधे जा रहे हैं। 2005 से लेकर के 2013 तक उसका अगर नहीं हुआ, उसके दोषी वो सरकारें थी। 3 साल में अगर जनता को मालूम है वो पुल का काम बहुत जोरदारी चल रही है। अरे सुनिए, पिछली पूर्ववर्ती सरकारों को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो बोलना सीखता है। सुनना सीखिए। आपके बीडी राय पिता, आपके बाबा जी ने जो गलतियां करी, मेरे बाबा जी ने जो गलतियां करी, उसको सुधारने का मेरे पौत्र रूप में मेरा दायित्व है, ना कि बाबा का। बाबा करके चले गए 3 महीने में करा क्या? एक नंबर और कुछ नहीं है, इनको सत्ता चाहिए। नहीं, मुझे मालूम है आपने बात रखी है, ईमानदारी के साथ बात रखी है। डॉक्टर साहब ने, तमाम सारे लोगों ने इस बात को कहा है। एक समस्या और है, मुझे मालूम है ये बात ईमानदारी के साथ मजदूर समस्याओं पे भी जरूर रखना चाहिए। सबसे बड़ी यहाँ जो कानपुर मैनचेस्टर हुआ करता था, मजदूर समस्याओं पे लोगों ने आंख मूंद ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कानपुर में 40 वो फैक्ट्रियाँ जो कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीनें उन्होंने ले ली और आज उद्योग बंद करके उन जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार को इसको रोकना चाहिए।
मजदूर का पैसा बाकी है। एक उदाहरण देता हूँ, जेके जूट मिल, जहाँ पे 5,000 मजदूर और 25,000 उसके परिवार भुखमरी के शिकार हैं। मिल बंद है। उन्होंने 40 साल नौकरी किया, नौकरी के बाद रिटायरमेंट हुआ, 1 रुपया नहीं दिया मिल मालिक गोविंद साडा ने, और आज वो दर भटक रहे हैं। ये समझ मैं जानता हूँ। सबसे छोटी समस्या सर यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करे गए हैं यहाँ पर रेड लाइट लगाने के लिए। आप देखेंगे, यहाँ निरीक्षण करेंगे, सब चौराहों पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट लगी है। इसके बावजूद इसका पालन सदियों से, यहाँ जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक नहीं हुआ है। चौराहे पे सिपाही खड़ा होता है, उसके केवल हाथ के मूवमेंट से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। सिर्फ ये कानपुर है, लेकिन करोड़ों रुपए जो बर्बाद करे जा रहे हैं, एक कानपुर केवल करोड़ों गंगा पे बर्बाद हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया गंगा पे बर्बाद हो रहा है, पानी पे बर्बाद हो रहा है। मुझे पैसा नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा इशू बहुत बड़ा इशू है, ये हमें आप सबको समझना है। सर करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, वो खड़ा है, केवल हरा लाइट जल रहा है, पीला लाइट जल रहा है, लेकिन बर्बाद हो रहा है। 3 साल से मिल ही नहीं रहे। सांसद साहब दिखाई नहीं दिए, ना कहीं दिखाई। हमारा सवाल ये है कि अगर छोटी से छोटी नौकरी पानी हो तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, पॉलिटिशियन में क्यों नहीं होना पड़ता है? सबसे ज्यादा मेरा तुम्हारे इसी सवाल से कहो आज हम बंद कर दें, लेकिन आप सभी लोगों को आज आप सभी कानपुर के वासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके राष्ट्रपति आपके यहाँ से, हालांकि पूरे देश के हैं वो राष्ट्रपति, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी 10 से जितना, लेकिन आर पार की तैयारी है। लेकिन एक सवाल, जल्दी बोलो। सर ये बताइए, योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश करेंगे, आज तो रोड मुक्त प्रदेश हो गया सर। हाँ, तमाम बातें, तमाम इशू, आर पार की तैयारी भी है वहाँ पर। बस आज अभी इतना कानपुर से, कल मुलाकात उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर से।